Okay, good morning again. This is page number 27. In the previous video we have covered page number 26. तो वहाँ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मार्को पोलो कहाँ से एंट्री होती है. इस स्टोरी में मार्को पोलो की एंट्री होती है कि दे केम बैक, देयर पेरेंट्स केम बैक फ्रॉम चाइना, दे टॉक टू पोप एंड ही फाइनली अग्रीड टू सेंड only two people who knew about Christianity to with them to China. दो तैयार हुए और इस बीच में निकोलो एंड मैफियो जब बातचीत कर रहे थे तो मार्को पोलो जो उनका 17 ईयर्स का बेटा था इसका निकोलो का, तो उनको ये समझ में आया कि जो मेरे पापा हैं, मेरे अंकल हैं, दोबारा चाइना जा रहे हैं. तो उसने कहा कि मैं भी जाऊंगा. पेज नंबर 26 में आपने देखा होगा. तो उसके फादर ने और अंकल ने बताया कि नहीं, तुम मत जाओ, मना कर दिया साथ ले जाने से. क्यों मना किया? उसका रीज़न था कि यू आर टू यंग, बहुत छोटे हो. इट्स नॉट अ जर्नी टू वेनिस, ये बगल की जर्नी नहीं है. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स माइल्स ऑफ माई एंड वी हैव डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स. ये 2-3 रीज़न बताया. एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक इट. ये बहुत आसान नहीं है. लेकिन मार्को पोलो वॉज डिटरमाइंड, ये वर्ड हमने यूज़ किया था. और आपकी बुक में डिटरमाइंड मतलब होता है माइंड मेकअप पहले से कर लेना, बना लेना, तो इरादा कर लेना पक्का. तो मार्को पोलो ने पक्का इरादा कर लिया था. अब हम आगे क्यों इरादा कर लिया था, तो उसमें एक रीज़न है कि जब से उसके फादर और अंकल आए थे तब से दे वर टॉकिंग अबाउट द स्टोरीज़ ऑफ चाइना. चाइना के बारे में बातचीत कर रहे थे. उसके आगे में और क्या क्या बातचीत कर रहे थे चाइना के बारे में. तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड निकोलो एंड मैफियो टॉक अबाउट चाइना? व्हाट डिड मार्को पोलो हर्ड फ्रॉम देयर हिज फादर एंड हिज अंकल अबाउट चाइना? तो क्या क्या सुना है इस पैराग्राफ, जो ये जो पैराग्राफ है आपका, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, इसमें वो चीज़ कवर है. अब हम लोग इसको रीडिंग करते हैं. कुबलई खान फ्रॉम हिज फादर एंड अंकल फॉर द लास्ट 2 years, 2 साल से सिर्फ चाइना की, लास्ट 2 years से मतलब पिछले 2 सालों से, आखिरी नहीं होगा लास्ट का मतलब, पिछले 2 सालों से जो बीत गया, इस 2 सालों से मार्को पोलो हमेशा अपने फादर से और अंकल से चाइना की ही बातें सुनता था. ही वुड, आगे आप देखिए, ही वुड वेरी ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, ऑफन ट्राई टू इमेजिन. इमेजिन मतलब होता है सोचना, इमेज करना जो होता है, हम लोग सोचते हैं. जैसे क्लास में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि बिरयानी बनी होगी घर में, कितना टेस्टी होगा, तो यू कैन इमेजिन थिंग्स. तो ही वुड इमेजिन, अक्सर वो सोचा करता था, इमेजिन करता था कुबलई खान्स पैलेस एंड चाइनीज़ गार्डन्स, जो एंड द किंग and the long caravan of camels and mules, and he did his best to persuade his father and uncle to take him along with them. अब देखिए, ये अक्सर इतनी कहानियाँ 2 साल में इसने सुना, 2 साल में, for 2 years he heard so many stories for 2 years. अक्सर इमेजिन करता था, सोचता था, क्योंकि इनके फादर बात करते थे कुबलई खान के पैलेस के बारे में, चाइनीज़ गार्डन्स के बारे में, लॉन्ग कैरावान ऑफ कैमल्स एंड म्यूल्स इन द डेजर्ट में, जो कैमल्स और जो ये घोड़े का ये होता है एक तरह का स्पीशी, एक उसी का जैसे होता है, घोड़ा होता है, गधा होता है, उसी तरह का म्यूल्स भी होता है. तो ये कैमल्स और म्यूल्स का लॉन्ग कारवां जो होता है ना, कैरावां बोलता है, ये जो लाइन में चलते हैं, आप देखेंगे डेजर्ट में फ़ोटो में, एक साथ एक ऊँट, उसके आगे दूसरा ऊँट, उसके पीछे तीसरा, इस तरह से ये पूरी लाइंस होती है, ऐसे जारी होती है डेजर्ट में पूरा. तो दिस इज़ कॉल्ड कैरावां ऑफ कैमल्स, जो लाइन होती है सीधी. तो इसके बारे में सुना था कि बड़ा खूबसूरत लगता है डेजर्ट में जब ये कैरावां ऑफ कैमल्स चलता है. और ये सब इमेजिन करता था, लगता था इसको कि कितना अच्छा लगेगा ये सब देखने में. तो क्या क्या इमेजिन कर रहे हैं आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा. चाइनीज़ गार्डन्स, किंग्स पैलेस एंड लॉन्ग कैरावां ऑफ कैमल्स एंड म्यूल्स. उसके बाद इसको ये भूल नहीं पा रहा था, ये सोच रहा था काश मैं भी वो सब चीज़ देखूं. तो एट लास्ट ही डिड हिज बेस्ट, उसने पूरी कोशिश की. परसुएड, यहाँ पे एक वर्ड है, आप देखिए, परसुएड, PERSUAD. परसुएड मतलब होता है किसी को मना लेना, राज़ी करना. ये कॉपी में आप ज़रूर लिखिए, यहाँ पे एक वर्ड है परसुएड, इसी से होता है डिसुएड. तो परसुएड मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मना लेना. आप पापा को मना लेते हैं आइसक्रीम के लिए बारिश वाले दिन में भी, दैट इज़ कॉल्ड परसुएशन. हिज फादर एंड अंकल टू टेक हिम अलॉन्ग विद देम. उसने बोला कि मैं कर लूँगा, मैं मेहनत कर लूँगा, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा. तो फाइनली
परसुएडेड, परसुएड मतलब होता है अपने पेरेंट्स को राज़ी कर लेना। एट लास्ट दे अग्रीड एंड इन 1270, ये इम्पॉर्टेंट आपका डेट है, आप देख लीजिए, 1270 ईयर में दे ऑल सेट आउट। यहाँ पे सेट आउट एक फ्रेज़ है, मतलब निकलना, सफ़र पे निकलना होता है सेट आउट, यहाँ पे जो आप फ्रेज़ है आपका सेट आउट ऑन देयर, दोबारा निकले, निकोलो एंड मैथ्यू दोबारा निकले मार्को पोलो फॉर द फर्स्ट टाइम 1271 में ये लोग जर्नी के लिए निकले। अब 2 आदमी पोप ने बोला था, एक मार्को पोलो हो गया, तो अब देखते हैं कितने लोग जाते हैं। द 2 लर्नड मैन रिफ्यूज़ टू ज्वाइन देम, ये 2 आदमी जो तैयार किया था पोप ने कि वो जाएंगे, ये लर्नड मैन, इसने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, पता नहीं तुम लोग कहाँ जा रहे हो, आई वॉन्ट गो, तो उन्होंने मना कर दिया जाने से। तो अब एक भी आदमी नहीं था हु न्यू अबाउट क्रिश्चियनिटी। अब लेकिन बाद में अच्छा हुआ, इट वॉज गुड, दे टुक यंग मार्को विद देम, मार्को यंग था उनके साथ गया। फॉर मेनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद, ही रोट डाउन एवरी थिंग ही हैड सीन एंड हर्ड इन चाइना इन अ फेमस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो द वेनेशियन। मार्को पोलो, इसको पढ़ेंगे वेनेशियन, वेनेटियन नहीं पढ़िएगा आप, ये वेनेशियन है, वेनेशियन, मार्को पोलो द वेनेशियन। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इट वाज गुड कि वो बूढ़ों को नहीं लेके गया, एक लड़के को लेके गया, और क्योंकि इसको सब चीज़ याद था, इसकी मेमोरी अच्छी थी, बहुत दिन रहा वहाँ पे, 17 साल 16-17 साल रहा, और उसने वॉट एवर ही हर्ड एंड वॉट एवर ही हैड सीन देयर ही रोट डाउन इन हिज फेमस बुक मार्को पोलो द वेनेशियन बुक में इसने उस पूरी डिटेल्स को लिखा, जैसे इसलिए उस टाइम के चाइना की पूरी स्टोरीज़ हमारे सामने अभी भी आई। आगे पढ़ते हैं। द पोलोज, अब ये रूट कैसा है, रूट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैप में, अभी हम लोग यहाँ देखते हैं क्या हुआ। अब ये जाना कैसे चाहते थे, अब आप देखिएगा, वेनिस का पिछले इसमें मैंने बताया है कि वेनिस है, ये आपको वेनिस है, एंड और फिर यहाँ पे आपको चाइना है, इधर इंडिया है, इधर अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया जो बोलते हैं, इधर अरब है, इधर अफ्रीका है, ये मेडिटेरेनियन। हमने कहा था कि ये वेनिस से आते थे ये लोग, और ये वहाँ से कॉन्स्टेंटिनोपल आते थे, ये वेनिस है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, कॉन्स्टेंटिनोपल से रास्ता था, वहाँ से ब्लैक सी के थ्रू ये लोग आ जाते थे, बुखारा समरकंद आ जाते थे, और वहाँ से हॉर्मूज़ यहाँ पे एक आपको हार्बर है, उससे अरेबियन सी के थ्रू फिर ये आ सकते थे, इंडिया वगैरह आ सकते थे, इस साइड आ जाते। तो अब जो है ये लोग भी चाहते थे कि यहाँ मेडिटेरेनियन में सफ़र कर लें, यहाँ ब्लैक सी में कर लें, और यहाँ पे इधर अरेबियन सी से चले जाएं, इसलिए ताकि सी में ट्रैवल करना आसान था। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको पैदल चलना होता, इस जगह पैदल चलना होता इनको। तो ये हो गया वेनिस, दिस इज़ कॉन्स्टेंटिनोपल, दिस इज़ बुखारा एंड समरकंद, ये आपका सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे चाइना है, इधर इंडिया है, ये अरेबियन सी है। तो वो चाहते थे, उनका था प्लान था कि इधर से भी हम आ जाएंगे पानी के शिप से, और फिर इधर ब्लैक सी कॉन्स्टेंटिनोपल से क्रॉस करके ब्लैक सी होते हुए फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ सेंट्रल एशिया, यहाँ थोड़ा सा चल लेंगे, यहाँ हॉर्मूज़ आ जाएंगे, और हॉर्मूज़ से फिर चले जाएंगे हम लोग शिप से, ताकि हम लोग मैक्सिमम जो पोर्शन है वो सी में कवर कर ले। लोग चाह रहे थे, दे वांटेड टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू सी। क्यों? क्योंकि सी में सफ़र करना आसान था, रोड्स नहीं थे, उधर डिज़र्ट था, पहाड़ था। लेकिन हुआ क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, इसमें दिया हुआ कि व्हाट हैपेंड, द पोलो ब्रदर्स, दोनों को मिला के बोलते हैं, द पोलो ब्रदर्स वांटेड टू गो मोस्ट ऑफ द वे बाय सी, ये वेनिस से वहाँ सी में से जाना चाहते थे। दे वेंट फ्रॉम वेनिस टू पर्शिया, पर्शिया गए वो, कैसे गए, तो मेडिटेरेनियन क्रॉस किया, उसके बाद आपको ब्लैक सी क्रॉस किया, और वहाँ से गए वो, एंड द माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ टू अ प्लेस कॉल्ड हॉर्मूज़, हॉर्मूज़ पहुँचे, अभी बताया था मैंने आपको, तो हॉर्मूज़ पहुँच गए ये घूमते हुए। अब हॉर्मूज़ से उन्होंने डिसाइड किया, देन दे होप्ड टू गेट अ शिप विच वुड टेक देम टू चाइना, उनको लगा कि यहाँ पे कोई शिप हमें मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, हॉर्मूज़ पे, जिससे उनको उम्मीद थी कि वो शिप उनको चाइना लेके चला जाएगा। बट यहाँ पे स्टोरी में एक ट्विस्ट है, हुआ क्या वहाँ पे हम लोग देखते हैं। बट व्हेन दे सॉ द शिप्स इन द हार्बर, हार्बर बोलते हैं रेस्टिंग प्लेस फॉर शिप्स, जहाँ पे शिप्स आगे ठहरते हैं, जैसे बस स्टॉप, बस अड्डा जो होता है वहाँ बसेस रहते हैं, एयरपोर्ट्स पे प्लेन्स होते हैं, तो हार्बर्स पे शिप रहते हैं। तो जब वो हॉर्मूज़ हार्बर पे पहुँचे और वहाँ शिप्स देखा, बट व्हेन दे सॉ द शिप्स इन द हार्बर विच वुड टेक देम टू चाइना, जो उनको चाइना ले जाएगा,
दे वर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब होता है डर जाना, खौफ ज़दा हो जाना, आप लिख लीजिएगा। शिप को देख कर डर गए, शिप को देख के कैसे डर गए, शिप में भूत था क्या, शिप में कांटे लगे हुए थे क्या। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये लोग फ्राइटेंड क्यों हो गए शिप को देख के हॉर्मुज पे, इसलिए फ्राइटेंड हो गए कि उसका रीज़न आगे आपको दिया हुआ है, इसमें रीजंस दिया हुआ है, आप देखिएगा। द बोट्स वर स्मॉल शेलिंग शिप्स, कैसे बोट्स थे, छोटे थे, स्मॉल थे। मेड विदाउट एनी नेल्स, नेल्स मतलब होता है कांटी वगैरह, जो उसको जो लकड़ी का बना होता है वुड का, उसको जोड़ने के लिए हम लोग कांटी वगैरह का यूज़ करते हैं, मोटा मोटा उसमें होता है शिप में, मोटे मोटे स्क्रूज, वो नेल्स लगे होते हैं। तो ये जो शिप्स थे इसमें नेल्स था ही नहीं, इनका जो पट्टा, इनका जो इनकी लकड़ी बंधी हुई थी, जो स्मॉल बोट्स की, छोटे छोटे बोट्स थे, नेल्स नहीं था इसमें। तो कैसे ये प्लैंक्स जो है, इनका जो तख्ता है यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए द प्लैंक्स, प्लैंक्स मीन्स हुआ तख्ता, यहाँ पे लिखा हुआ प्लैंक्स, देखिए तख्ता, प्लैंक्स ऑफ द शिप्स वर स्यून, SEWN, स्यून मतलब होता है बिनना या सिलाई किया हुआ होना, सिलाई करते हैं ना हम लोग, तो ये सिलाई किया हुआ था, ये नेल से ठोका हुआ नहीं था, कांटी से ठोकते तो मजबूत होता ना, बड़ा बड़ा कांटी होता है, कील होता है, मोटा तख्ता को, ये सिया हुआ था, मतलब बंधा हुआ था, किससे, रस्सी से, स्ट्रिंग, यहाँ पे एक वर्ड है स्ट्रिंग, मीन्स होता है रस्सी। तो इन्होंने क्या देखा, हॉर्मुज हार्बर पे जो शिप्स हैं, द बोट्स वर स्मॉल, एक तो स्मॉल हैं, विदाउट नेल्स, बगैर नेल का बना हुआ है, नेल से नहीं, उसका प्लैंक्स जो है, द प्लैंक्स ऑफ द शिप्स वर सीन टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, रस्सी से बंधा हुआ था। दे हैड ओनली वन सेल, ऊपर में जो आप शिप देखेंगे उसमें बना होता है सेल ऐसा, जो हवा का डायरेक्शन से फिर शिप को मूव करता है, ओनली वन था, अगर वो ख़राब हो जाएगा, ऑफ एंड रेक्ड, बहुत तेज़ हवा चलती थी तो ये ख़राब हो जाता था, तो फिर हाथ से चलाना पड़ता था इससे। तो इनको एक ये भी एक ही था, वो भी बहुत बहुत अच्छा नहीं था, तो इसको बोलते हैं आपको सेल। और ये तो हवा के डायरेक्शन से मूव नहीं कर पाएंगे। रेग्ड मतलब हो जाता है बर्बाद हो जाना, टूट फूट जाना, बहुत तेज़ हवा चली तो ये भी टूट जाता था, तो रिस्क बहुत था, इतना बड़ा, इतनी बड़ी जर्नी है और बेकार सा शिप है, रस्सी से बंधा हुआ शिप है, प्लैंक्स उसके रस्सी से बंधे हुए हैं, नेल्स नहीं लगा हुआ है, सेल कम है, तो बार बार चांसेस था कि स्ट्रॉन्ग विंड में ये आपको रेक हो जाएगा। सो ये एक कंडीशन ऑफ हॉर्मुज हार्बर पे ये लोग क्यों फ्राइटेंड हुए, वाई देवर फ्राइटेंड ऑफ द शिप्स, तो ये रीज़न था, स्मॉल है, विदाउट नेल्स है, प्लैंक्स ऑफ द शिप्स वर स्विंग टुगेदर विद स्ट्रिंग एंड दे हैड ओनली वन सेल। तो ये रीजंस है, ये आपको लिखना होगा पॉइंट वाइज व्हेन यू विल बी आस्क्ड। आगे चलते हैं, अब क्या हुआ, तब उन्होंने क्या किया, जब देखा इतनी बुरी हालत है तो क्या किया, तब उन्होंने किया, द पोलोज डिसाइडेड टू गो बैक 200 माइल्स, करीब 300-400 किलोमीटर, फिर उन्होंने गो बैक, दे डिसाइडेड टू गो बैक, नहीं भाई यहाँ से नहीं जाएंगे, ये शिप में तो पता नहीं है कि पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, लेट्स गो बैक और दूसरे रूट से चलते हैं, दे गो बैक। और उन्होंने डिसाइड किया, व्हाट दे डिसाइडेड टू गो बाय लैंड टू चाइना, उन्होंने सी से जाने का जो फैसला था उसको तर्क कर दिया, जो इरादा था छोड़ दिया, एंड दे डिसाइडेड टू गो बाय लैंड, लैंड मतलब पहाड़, डेजर्ट होते हुए सोचा, जाने के लिए मुश्किल था लेकिन इनको था कि इसमें कम से कम पहुँचेंगे। सो दे ट्रैवल ऑन कैमल्स, किस पे चले वो, कैमल्स पे चले। डे आफ्टर डे दे वॉक थ्रू द डिज़र्ट, चलते रहे, डे आफ्टर डे दे वॉक थ्रू, पैदल चलना, कैमल्स पे चलना। देयर वर नो एनिमल्स और बर्ड्स, देयर वर नो ट्रीज़, डेजर्ट में आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, एनिमल्स नहीं होते हैं क्योंकि प्लांट्स नहीं होता है वहाँ पे, एनिमल्स कैसे होंगे, पानी की दिक्कत होती है, तो ना एनिमल था ना बर्ड था, कोई ट्री नहीं था, देयर वॉज नो वाटर, इतनी दिक्कत हो गई डिज़र्ट में इनको। दे हैड टू, क्या लिखा हुआ है, दे हैड टू कैरी एवरीथिंग विद देम ऑन देयर कैमल, सारा सामान इनका कैमल पे लदा हुआ था। एट लास्ट दे लेफ्ट द डिज़र्ट एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, अब डिज़र्ट ख़त्म हुआ जहाँ पे इतनी परेशानी थी, क्या क्या परेशानी थी, नो एनिमल नो बर्ड, एनिमल बर्ड ने तो खाएंगे क्या, ट्री भी नहीं था, तो मतलब समझिए खाने का सामान भी कम हुआ, पानी की भी दिक्कत थी, तो अब ये ख़त्म हुआ, तो अब वहाँ पे क्या शुरू हो गया, वहाँ पे आप देखिए माउंटेन शुरू हो गया, क्लाइंबिंग ऑफ द माउंटेन्स, अब वहाँ माउंटेन पे चढ़ो, माउंटेन पे उतरना चढ़ना ये बहुत मुश्किल काम है, जो आप लोग माउंटेन्स में गए हैं अगर तो आप जानते होंगे। तो फाइनली दे अराइव्ड इन कश्मीर, इंडिया आ गए वो, माउंटेन्स पे चढ़ते हुए हिमालयाज में, दे रीच्ड इंडिया। अब कश्मीर आए तो उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, व्हेन दे केम, कश्मीर इज़ कॉल्ड द हेवन
ऑन अर्थ, कहा जाता है इसके बारे में कि दुनिया में कहीं जन्नत है अगर तो वो कश्मीर है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इफ़ यू फाइंड सम टाइम यू कैन गो एंड विजिट विद योर पेरेंट्स। देयर द सीनरी चेंज, देयर वर ट्रीज़, यहाँ पे क्या थे, ये वैली है, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल लेक्स है, स्ट्रीम्स है। स्ट्रीम्स बोलते हैं छोटी रिवर को, ये छोटी रिवर जो होती है ना, पतली नैरो रिवर्स होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम्स। तो स्ट्रीम्स है वहाँ पे, क्योंकि माउंटेन है तो वहाँ पे रिवर्स नैरो होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। लेक्स है, लेक्स एक उसको बोलते हैं वाटर बॉडी विच इज़ सराउंडेड बाय लैंड। इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड, चारों तरफ अगर लैंड है तो विच इज़ सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल साइड्स, दिस इज़ लेक। तो वहाँ ब्यूटीफुल बहुत अच्छे अच्छे लेक्स हैं, अच्छे पानी के, वहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, झरना है, वाटरफॉल्स है, बहुत अच्छी सीनरी है, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। तो इनको बहुत अच्छा मूड वहाँ पे हो गया। जो डेज़र्ट की परेशानी थी, माउंटेन की परेशानी थी, बहुत हद तक उनकी वहाँ पे कम हो गई, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी जगह पे। बट दे वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन वो कश्मीर में रुकने नहीं आए थे। हम लोग आमतौर पे ऐसा होता है कि हम लोग अपना एम लेके कुछ और चलते हैं, फिर रास्ते में ही हमको कुछ और मिल गया एंड वी बिकम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, और हम छोड़ देते हैं। तो ये वैसे नहीं थे, ये कश्मीर इनको बहुत अच्छा लगा, दे लव्ड कश्मीर, बट दे वेंट ऑन एंड ऑन आफ्टर क्रॉसिंग द ग्रेट गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट वहाँ का डेजर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट, गोबी के बारे में आपने पढ़ा होगा। गोबी डेजर्ट उन्होंने क्रॉस किया, बहुत बड़ा डेजर्ट है। दे इवेंचुअली, आखिरकार उसमें लिखा हुआ है, दे इवेंचुअली रीच द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना तक पहुँच गए ये। तो आप देखेंगे कि शिप से नहीं गए ये, क्यों नहीं गए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स शिप पे, हॉर्मुज पे, वो आप देख लेंगे। उसके बाद कैसे गए लोग, कहाँ कहाँ गए, तो ये पोर्शन में लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये दिखा हुआ है, ये एक फ़ोटो डिपिक्शन है कि ये अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेज नंबर 28 में वो जो वहाँ पहुँचे, जब वॉल पे पहुँचे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो वहाँ से कैसे राजा के पास पहुँचे वो, तो दैट वी विल सी। और वहाँ पे फिर क्या हुआ, और मैप एक बार हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।